गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था जो भर्जन, ठीक है, भर्जन। आज देखते हैं निस्थापन। भर्जन में हमने क्या देखा था कि जो सल्फाइड और होते हैं उनको हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, ऑक्साइड के अंदर। अब देखते हैं कार्बोनेट एस। कार्बोनेट मीन्स कौन सा ग्रुप होता है, CO3, ये होता है कार्बोनेट ग्रुप। तो कार्बोनेट एस से धातु का निष्कर्षण, कार्बोनेट से हम धातु को कैसे निष्कर्ष करते हैं। जैसे मान लो जिंक कार्बोनेट हो गया, क्योंकि हमने क्या है जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको वही लेनी है जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट है, अगर इसको हम इसमें से जिंक कार्बोनेट में से हमें जिंक चाहिए तो कैसे निकालेंगे जिंक कार्बोनेट से हमें। तो हमने देखा था वर्जन में कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही जो ये है ऑक्सीजन की अब्सेंस में बोल सकते हैं या फिर बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन में जब हम इनको गर्म करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, ऑक्साइड के अंदर। जैसे जिंक ऑक्साइड बन गया और प्लस जो है CO2 फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर इसका हम अपचयन करेंगे। तो देखो निस्थापन क्या होता है, कार्बोनेट एस वर्जन में क्या था, सल्फाइड एस सकते। तो कार्बोनेट एस को वायु की सीमित मात्रा या फिर अनुपस्थिति में, या तो वायु की मात्रा कम हो या फिर अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। मीन्स ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्साइड के अंदर। जैसे जिंक कार्बोनेट है, हमने गर्म किया तो किस में बदल गया, जिंक ऑक्साइड में, ठीक है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो भर्जन और निस्थापन दोनों अभिक्रिया में आपने देखा कि धातु ऑक्साइड में बदल जाती है। उसमें सल्फाइड था तो वो भी ऑक्साइड में, इसमें कार्बोनेट है तो वो भी गर्म करते हैं तो किस में बदल जाता है, ऑक्साइड के अंदर। तो धातु ऑक्साइड प्राप्त हुई। अब जो ये ऑक्साइड मिले हैं इनका हम जो है अपचयन करेंगे। अपचयन का मतलब आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन का हटना, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ से ऑक्सीजन को हटाएंगे। अगर यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, अकेला जिंक ही तो बचेगा हमारे पास जो हमें चाहिए। तो धातु ऑक्साइड का अपचयन कैसे अपचयन करेंगे, अपचयन मीन्स ऑक्सीजन का हटाना। मीन्स ये जो जिंक ऑक्साइड है इसमें से अगर हम ऑक्सीजन हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जिंक। और यही तो हम कर रहे हैं कि मेटल का एक्सट्रैक्ट का मतलब, मेटल का निष्कर्षण का मतलब हमें मेटल चाहिए। जो इस फॉर्म में जो मिली हुई है इसमें जो मेटल कंबाइन हो रही है इसमें से हमें सिर्फ ये जिंक चाहिए। तो अब इसका क्या करेंगे, अपचयन। अपचयन करने के लिए कुछ हम सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, कुछ सब्सटेंस लेते हैं जो जिनको हम बोलते हैं अपचायकों का उपयोग करते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। तो अपचयन के लिए कुछ अपचायकों का उपयोग किया जाता है। मीन्स जब हम इनका अपचयन करते हैं तो कुछ जो है ये लेते हैं, अपचायक लेते हैं जिनसे कार्बन ऑक्सीजन को हटाने में मदद करते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन। जैसे जिंक ऑक्साइड है, अगर हम इसमें से कार्बन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो ये क्या, कार्बन क्या करेगा, यहाँ से जो ऑक्सीजन है इसको हटा लेगा। तो इसके साथ ऑक्सीजन हटा लेगा तो क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस जिंक। जिंक मेटल हमें अलग से मिल गई। तो धातु के अपचयन करने के अलावा और हम इसको और किस मेथड से कर सकते हैं, विस्थापन अभिक्रिया से। विस्थापन का मतलब एक की जगह पे दूसरी आ जाती है, तो विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग करके भी किया जा सकता है। जैसे MnO2 है, ये भी क्या है, एक कम मध्यम अभिक्रियाशील धातु है। तो मैग्नीज ऑक्साइड, अगर इसके हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम इससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो ये इसको क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। आपने देखा होगा ना विस्थापन में कि जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। तो मैग्नीज जो ऑक्साइड है ये एल्यूमिनियम इसको क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। तो मैग्नीज अलग हो जाएगा और क्या बनेगा, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और प्लस उष्मा। अब ये जो विस्थापन अभिक्रिया होती है इसमें जो ये उष्मा निकलती है वो इतनी मात्रा में निकलती है कि जो ये मेटल है ये गल जाता है, मीन्स मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, ठीक है। इतनी ज़्यादा मात्रा में उष्मा निकलती है कि ये मेटल्स मीन्स जो ये धातु जो निकलती हैं वो गर्म होके मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। तो विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी, जिन अभिक्रियाओं में उष्मा निकलती है वो क्या थी, उष्माक्षेपी। तो अत्यधिक उष्मा होती है और उष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है। मीन्स ये उष्मा इतनी ज़्यादा निकलती है कि धातुएं गल जाती हैं गलित अवस्था में। अब जैसे आयरन ऑक्साइड के अगर एल्यूमिनियम, इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, थर्मेट अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है ये थर्मेट अभिक्रिया। थर्मेट अभिक्रिया मीन्स जब आयरन ऑक्साइड Fe2O3 लिया, एल्यूमिनियम क्योंकि
आयरन क्या है, एल्यूमिनियम से कम क्रियाशील है, तो एल्यूमिनियम धातु इसको क्या करेगी, विस्थापित कर देगी। मीन्स यहाँ पे एल्यूमिनियम आ जाएगा और ऑक्सीजन हट जाएगा यहाँ से। तो Fe आयरन अलग हो गया और Al2O3 और प्लस ऊष्मा। अब इसमें भी काफ़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है और इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, थर्मेट अभिक्रिया। इसमें जो ऊष्मा निकलती है तो इसमें क्या है, जो एल्यूमिनियम और ये मीन्स ये भी क्या मिलेंगे, मेल्ट अवस्था में, मीन्स गलित अवस्था में। और इनका प्रयोग जो रेल और जो पटरियों की जो मशीनों के पुर्जों के अंदर जो दरार आ जाती है उनको जोड़ने के लिए किया जाता है। तो रेल की पटरी एवं मशीनों पुर्जों के दरार को जोड़ने के लिए इसका मीन्स जो थर्मेट अभिक्रिया है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, रेल की पटरी और मशीनों के जो पुर्जों में दरार आ जाती है उसको जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है।